नमस्कार, सक्षम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुल प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आपकी बात मेरे साथ। आपकी बात मेरे साथ में आज एक युवा राजनेता हमारे साथ हैं। युवाओं का देश है भारत देश, युवाओं का देश माना जाता है और उस युवा देश की ही हम बात करते हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही युवा जुड़ने वाले, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कि सबसे पहले तो ये बताएं किस तरह से आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी पे किस तरह से खरा उतरेंगे। यूपी जैसा बड़ा प्रदेश और उसके आप यूथ जो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय माना जाता है, धुरी होती है किसी भी पार्टी की, उसके आप अध्यक्ष हैं, बड़ी जिम्मेदारी कैसे मिलती है? देखिए, हम लोग एक कैडर बेस्ड पार्टी हैं, विचारधारा की पार्टी हैं और अपनी विचारधारा को अपने मजबूत संगठन के द्वारा उसको नीचे तक जनता में ले जा करके और उनका विश्वास हासिल करके चुनावी अखाड़े में उतरते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में 1,60,000 जो बूथ हैं वहाँ भारतीय जनता युवा मोर्चा की एक सशक्त टीम खड़ी हो सब जगह पे, और केंद्र सरकार की जो हमारी नीतियाँ हैं माननीय मोदी जी की, और के प्रदेश सरकार की जो हमारी नीतियाँ हैं माननीय योगी जी की, उनको पूरे प्रदेश 25 करोड़ जनता तक ले जाएं, उनके लाभों के बारे में बताएं और चुनाव के दृष्टिकोण से सभी बूथों पर एक सशक्त भारतीय जनता युवा मोर्चा खड़ा हो। इस तरफ लगातार हम लोग प्रयास करते हैं। 2019 चुनाव में जिस तरह से युवाओं की अहम भूमिका मानी जाएगी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर देश की पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हों, हर बार कहते हैं कि युवाओं की इस बार अलग भूमिका रहेगी। तो आप युवा हैं और युवाओं की जिम्मेदारी है, इस बार यूपी में किस तरह? मैं आपको एक चीज़ खाली बताता हूँ कि युवाओं का सम्मान और युवाओं को सपना देखने की ताकत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए युवा वैचारिक रूप से भी और वैसे भी हमारे साथ खड़ा है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप भी युवा हैं, क्या समाजवादी पार्टी में आप ये बोल सकते हैं कि कल को आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं? बोल सकते हैं क्या? लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हमारे बूथ के अध्यक्ष का बेटा भी ये बोल सकता है कि मैं श्रेष्ठ पद पर जा सकता हूँ। यही अंतर है। और पार्टियों में जो युवा है वो गुलाम की भूमिका में, सिर्फ वो नेताओं के बेटों का नारा लगाने के लिए, और भारतीय जनता युवा मोर्चा में वो शासन को सेवा का माध्यम समझ करके सत्ता में खुद आगे बढ़ करके नेतृत्व करने वाला है। दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑल पार्टीज एंड बीजेपी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जिस तरह से पिछले दिनों उन्होंने बयानबाजी की थी भाजपा को लेकर कि जो आपका जिस चयन हुआ था, आपको निमाणित किया गया था, उस दिन बोला था कि यूथ सिर्फ जो यादव है, यादव वोट बैंक है, सिर्फ समाजवादी के साथ है, जो दूसरा यादव है वो कैडर है ही नहीं। देखिए, समाजवादियों को मत कहिए, समाजवाद में को परिवारवाद में किस तरह से तब्दील किया जाता है ये सैफई वालों से सीखने के लिए हार्वर्ड के लोग आए हैं। लोहिया ऊपर स्वर्ग में इनको देख करके रो रहे होंगे कि कैसे हमारे उत्तराधिकारी हैं। समाजवाद वो होता है कि लोग सब कुछ समाज को अर्पित कर देते हैं, और ये लोग ऐसे हैं कि समाज का सब कुछ लूट करके सैफई मिला करके खड़ा कर दिए। दूसरी बात रही यादव वोटों को लेकर के, इनके पापों की सजा, और ये सत्ता से बाहर चले गए तो इनकी पापों की सजा उत्तर प्रदेश का 5 करोड़ यादव क्यों भुगतेगा? यादव कृष्ण का वंशज है, वो सत्ता के साथ रहेगा, इनके साथ नहीं रहेगा। ये अपनी पापों की सजा भुगत रहे हैं वहां पर, और ये सत्ता से बाहर है। जनता ने इनको सत्ता से बाहर कर दिया। ये क्या उसके मठाधीश हैं? कुंडली मार करके बैठे हुए हैं उन चीज़ों पर और लोगों को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। जनता इनको इस बार भी जवाब दी थी और इतने कम सीटों पर आ गए। आगे तो ये लड़ाई में कहीं है नहीं। अभी एक पैरेलल उनकी पार्टी भी खड़ी हो गई उनकी पार्टी में। वो बताते हैं जिस तरह से भाजपा की बी पार्टी है, चाचा को जिस तरह से बताया है, चाचा का जो मोर्चा है भाजपा की बी पार्टी। देखिए, हम ए हैं, देश में अपने को BCD पे जिसको करना वो करें। हम ए हैं, नंबर 1 लोकसभा में रहे, नंबर 1 विधानसभा में रहे, और नंबर 1 पर भारतीय जनता पार्टी है। दूसरे तीसरे का वो अपना देखें किसको क्या करना है। ये युवा मोर्चा को लेकर कोई कार्यक्रम की ऐसी रूपरेखा बनी है कि आगामी दिनों में चुनावी वर्ष है तो कोई? लगातार युवा मोर्चा जब से मैं अध्यक्ष बना हूं तब से मैं अपनी बात करता हूं। देखिए, तब से लगातार ये 9 कार्यक्रम, अभी स्वच्छता पद यात्रा आपने देखी, हम लोग लगातार बाइक रैली हम लोगों ने निकाला, और हम लोगों ने पोखरण के परमाणु दिवस पर इतना बड़ा प्रदर्शनी किया और युवा शक्ति सम्मेलन किया। भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर हमने पूरे प्रदेश में
शोभा यात्रा निकाली। ऐसे हमने विभिन्न प्रकार के 2 लाख युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए हमने स्वरोजगार मेला लगाया पूरे प्रदेश में। और अभी ये स्वच्छता का पखवाड़ा हम लोगों ने लगातार 6 दिन, किसी दिन प्राथमिक विद्यालय पूरे प्रदेश के साफ किए, किसी दिन जो स्वास्थ्य केंद्र है उनको, किसी दिन सामाजिक जो स्थल है, धार्मिक स्थल है, किसी दिन सांस्कृतिक धरोहरों को, ऐतिहासिक धरोहरों को, ये करते हुए आज हमारी पदयात्रा थी। कल 6 बड़े कार्यक्रम है। जैसे ही कार्यक्रम खत्म होगा, यंग वोटर जो 18 साल का वोटर हो रहा है 2019 में, जो पहली बार वोट डालेगा लोकसभा में, उसका वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए एक बड़ा अभियान 3 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक हम लोग छेड़ रहे हैं। और लगातार भारतीय जनता युवा मोर्चा अगले फरवरी तक का अपना कैलेंडर बना चुका है। एक दिन भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो ये हमारे भाई हैं, सिपाही हैं, वो खाली नहीं बैठे हुए हैं। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपने प्राणपण से लगे हुए हैं और देश में सबसे कल्याणकारी काम। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हूं मैं, जिस तरह से आपने जोश कहां से आता है? ये राष्ट्रवाद से आता है, हमारे विचार से आता है, दीनदयाल जी के अंत्योदय से आता है। ऐसा श्रेष्ठ प्रधानमंत्री जो पूरे दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता हैं उनसे आता है। माननीय योगी जैसे चरित्रवान मुख्यमंत्री से आता है। माननीय सुनील बंसल जी जैसे इतने संगठन के निष्ठ जानकार और ऐसे श्रेष्ठ लोगों से आता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी के व्यक्तित्व से आता है। अमित शाह जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। हमारे पास गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है और ये लीडरशिप चरित्रवान है, ईमानदार है, देश को नेतृत्व देने वाली है। इससे हमारे पास ये ऊर्जा आती है। बहुत बहुत